मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, डिमांडेड है और समसामयिक है। शीर्षक का नाम है कोई भी ग्रह धन की बरसात कर सकता है। एनी प्लेनेट कैन रेन मनी। जी हाँ मित्रों, कोई भी ग्रह धन की बरसात कर सकता है। लग्न कोई भी हो, ग्रह की काबिलियत, पोजीशन, स्थिति पर निर्भर करता है उसका फल देना। आज उसी पर वीडियो है और बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। इस आप सबसे आग्रह है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश कर दीजिए, बेल आइकन पुश करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, मित्रों को शेयर करिए और एक प्यारा कमेंट मेरी प्रसन्नता के लिए जरूरी। वीडियो को स्किप करके मत भगाइए, पूरा वीडियो देखिए तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। आते हैं मूल टॉपिक पर। देखिए यह एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप कुंडली है जिसमें एक जातक का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1974 को। टाइम उसका है, टाइम ऑफ बर्थ है 8:32 AM, प्लेस ऑफ बर्थ है बांसी, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, यूपी, इंडिया। और इस बर्थ टाइम पर उसकी तुला लग्न की कुंडली बनी है। लग्न कुंडली यहाँ है, कस्प कुंडली यहाँ, लग्न यहाँ रखा हूँ, कस्प यहाँ, क्योंकि कस्प कुंडली से ही भाव का फल कहा जाता है। और मेन वही होती है, लग्न में ग्रह भले ही धन धन है, कस्प कुंडली में जहाँ होना है जिस भाव में वहाँ आ गए हैं। और जो यहाँ केपी सिग्निफिकेटर्स, केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर सूर्य से लेकर के केतु तक दिया हूँ, क्योंकि ग्रहों पर ही मेन बात है, ग्रहों की गुणवत्ता पर ही मेन बात है, ग्रहों की क्वालिटी और एबिलिटी पर मेन बात। देखिए ये तुला लग्न की कुंडली है, आपको ग्रह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर से आप सब समझ जाओगे। इस जातक पर महादशा चल रही है चंद्रमा की 17 अगस्त 2016 से 17 अगस्त 2026 तक, मतलब अभी 2 साल बाकी हैं। और इसके द्वितीय का सबलॉर्ड केतु है जो 818 चंद्रमा के नक्षत्र में है 5-10, अर्थात द्वितीय का सबलॉर्ड केतु है जो स्वयं के द्वारा तो 818 बता रहा है, लेकिन उसका नक्षत्रेश चंद्रमा 5-10 बता रहा है, इसमें 2 है। अब बहुत विस्तार से हमने बहुत नियमों की व्याख्या किया है कई वीडियो में। यहाँ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि अगर द्वितीय भाव का सब लॉर्ड, चूँकि धन के मामले में हम धन की बरसात के मामले में बात कर रहे हैं, ये नाते भाव कुंडली या कस्प कुंडली से द्वितीय के सब लॉर्ड को देखेंगे। उसमें 10वां भाव आया है। हमने बार बार बताया है कि धन की अच्छी स्थिति के लिए 2, 6, 10, 11 4 भाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि 1 और 3 से भी धन मिलता है, लेकिन वो परिश्रम करके लेबर टाइप के लोगों तो, लेकिन इसमें 6 और 11 दी बेस्ट है, और 2, 6, 11 और मैंने औसत बढ़िया है। 2, 6, 10, 11 तो दी बेस्ट है, सोने सुगंध हो जाएगा। इसी तरह से जिसमें अधिकतम भाव हो 2, 6, 10, 11 में से, वो ग्रह सर्वाधिक धनदायक होगा, धन की बरसात कर सकता है। हम सभी ग्रहों में देखेंगे कि प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर क्या बता रहे हैं। हमने बार बार आपसे बताया है कि केपी कुंडली कृष्ण मूर्ति पद्धति में नक्षत्रों का महत्व ज़्यादा होता है, अर्थात ग्रह जिस नक्षत्र में है उसी का सबल फल देता है। और उप नक्षत्र में अगर थोड़ा सा सपोर्ट हो गया तो नक्षत्र का फल पर्याप्त मिलता है। इसके लिए हमने बार बार बताया है कि कोई भी कार्य हो मेरे जीवन में, अपने जीवन में, तो उसके प्रमुख और सहायक भावों को देखिए, उसके विरोधियों को भी देख लीजिए, और प्रमुख और सहायक भाव अधिकतम नक्षत्र के माध्यम से आए हों, और प्रमुख और सहायक भावों में 1-2 भाव ही अगर उप नक्षत्र स्वामी में आया है तो सपोर्ट कर रहा, प्रॉमिस कर रहा है। यहाँ उसी आलोक में हम देखेंगे। देखिए सूर्य धन के मामले में आपको हमने बताया है
2 6 10 11। अब यहाँ देखो सूर्य जो है, सूर्य स्वयं वहाँ तो था 12वें में, लेकिन देखो कस्प कुंडली में 11वें आ गया। तो सूर्य में 11 11, तो 11 11 इसलिए है क्योंकि सिंह राशि 11वें स्वयं है और सूर्य, तो सूर्य में 11 11 स्वयं में है। सूर्य देखो चंद्रमा के नक्षत्र में है जिसमें 5 10 है, अर्थात 10वां भाव आ गया, तो 11 11 10 आ गया। सूर्य का उप नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है जिसमें 4 3 6, और उसका नक्षत्रेश राहु है जिसमें 2 7 7, अर्थात 2 6 और 10 11 11, अर्थात चारों भाव सूर्य में आ गए। इस तरह से सूर्य धन की बरसात कर सकता है। और कब करेगा? जब उसकी दशा अंतर प्रत्यंतर आएगी। मान लीजिए वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो सूर्य की दशा आने वाली होगी, आ गई होगी, अभी 2 साल बाकी, अभी आने वाले, तो सूर्य की दशा में उसकी धन स्थिति बेहतर हो जाएगी। अन्य ग्रहों को भी हम देखते हैं। ऐसे किसी भाव को देखना हो नक्षत्र के माध्यम से उस भाव तथा उसके सहायक भावों को देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ भी करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप यहाँ देखो तुला लग्न की कुंडली है और सूर्य तुला राशि में नीच का लोग बताते हैं, मैं नहीं मानता, केपी नहीं मानता है, तो लेकिन सूर्य ही सर्वाधिक धनदायक इसलिए है कि 6 2 इसमें आ गया उप नक्षत्र के माध्यम से और स्वयं के द्वारा 11 10, अर्थात दोनों को जोड़ के 2 6 10 11 सूर्य में है, अर्थात दी बेस्ट ग्रह है। उसके बाद चंद्रमा में हम देखते हैं, देखिए वही चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य है, तो चंद्रमा अपना 10वां भाव सूर्य को दे रहा है, लेकिन यही चंद्रमा में स्वयं में 5 10 है, लेकिन चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है जिसमें 12 9 12 आ गया। तीनों निगेटिव भाव हैं, जिसके माने नक्षत्र के माध्यम से चंद्रमा कमजोर है, फिर उप नक्षत्र के माध्यम से 10वां भाव आया है, तो धन स्थिति औसत रहेगी, बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अब मंगल को देखिए, मंगल में 11 2 7 आया है, उसका नक्षत्र चंद्रमा जिसमें 5 10 आया है, उसका उप नक्षत्र बुध है जिसमें 12 9 12 आया है, 2 2 7 इसमें, अर्थात 2 10 11 2 10 11 मंगल में है, मैंने सूर्य से थोड़ा लोअर स्तर का है लेकिन अच्छा है, नक्षत्र भी सपोर्ट। तो अब चंद्रमा के बाद जो महादशा इसकी आएगी ये दी बेस्ट इसलिए रहेगी क्योंकि चंद्रमा में नक्षत्र के माध्यम से 2 6 10 11 कोई नहीं आया। अब बुध को देखिए, बुध में स्वयं 12 9 12, राहु के नक्षत्र में 2 2 7 आया है, शनि के उप नक्षत्र में है जिसमें 3 6 आया है, अर्थात 2 6 आया है। अब अगर दृष्टि देखेंगे या राहु का डिटेल देखेंगे हो सकता है और भाव मिले, लेकिन औसत दर्जे की स्थिति चूँकि नक्षत्र के माध्यम से 2 है, इस नाते बुध में भी औसत धन है। फिर बृहस्पति में देखिए, बृहस्पति में 4 3 6 है, यही बृहस्पति 6वां भाव दिया है सूर्य को। बृहस्पति में 4 3 6 है, राहु के नक्षत्र में इसमें 2 2 7 है, 6 2 मिल गया। शुक्र के उप नक्षत्र में इसमें 2 11 है 11, अर्थात 2 6 11 है, ये भी अच्छी स्थिति है, 10वां भर नहीं है। उसी औसत में उसी स्थिति में मिलेगा धन, धन देने वाला ग्रह यही है, यहीं से देख लीजिए कौन ग्रह धन देगा, आगे बताता। फिर शुक्र में देखिए 11 1 8 है, सूर्य के माध्यम से फिर 11 11 मिला। बुध में 9 12 है लेकिन इसमें 2 मिल गया, अर्थात 2 11 11, था 2 2 11 11 मिला है 2 3 बार। यहाँ से शुक्र में भी धन की स्थिति अच्छी है, लेकिन सूर्य से अच्छी किसी की नहीं है। सूर्य में 2 6 10 11 है। शनि में देखो 9 4 5 है, स्वयं के द्वारा ये तो ठीक नहीं। बृहस्पति में 4 3 6 उसका नक्षत्रेश है, नक्षत्रेश के माध्यम से 6 आ गया, उप नक्षत्र के माध्यम से 2 आ गया, अर्थात शनि में भी एवरेज स्थिति धन देने की है। राहु में 2 2 7 है, उन बुध के नक्षत्र में 12 9 12 है, उप नक्षत्र में 11 11 है। राहु और केतु बहुआयामी ग्रह होते हैं, इनके पर दृष्टि देखिए, फिर इनका नक्षत्र देखिए, इनकी ज्योति देखिए, तो बहुत कुछ मिल सकता। यहाँ हमारे कहने का मतलब केतु है, केतु में देखो 8 1 8 है, चंद्रमा 5 10, थोड़ा सा धन भाव है नक्षत्र के माध्यम से 10वां। लेकिन इस कुंडली में
सूर्य दी बेस्ट ग्रह है, हमने बताया धन के मामले में, क्योंकि उसमें 2, 6, 10, 11 आ गया। तो मित्रों, आप धन की बात मैं कर रहा हूँ, कोई भी भाव उसके प्रमुख सहायक भाव को लीजिए, नक्षत्र के माध्यम से आ रहा है और नक्षत्र सपोर्ट कर रहा है, और भाव के सब लाड को भी देख लीजिए, 1-2 भाव आए हों तो स्थिति अच्छी रहेगी। अब मान लीजिए चंद्रमा की महादशा चल रही है, और चंद्रमा की महादशा में अगर सूर्य चंद्रमा से किसी प्रकार रिलेटेड होगा तो सूर्य का रत्न पहना दीजिए, नहीं तो चंद्रमा से जो ग्रह रिलेटेड हो, देखो यहाँ चंद्रमा से रिलेटेड मंगल है, मंगल चंद्रमा के नक्ष, तो मंगल दूसरे नंबर का हमने धन मंगल का लाल कोरल माने मूंगा काफर में जड़वा के पहनाइए, अभिमंत्रित कर लीजिए, निश्चित रूप से धन की स्थिति ग्रो होगी और धन का अंबार लग जाएगा, बरसात होने लगेगी। तो मित्रों, इस तरह से बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आप लोग जब 20-25 मिनट की वीडियो पर ध्यान देते हो तो थोड़ा सा आपकी जिज्ञासा कम हो जाती है। तो आज का टॉपिक यहीं बंद करता हूँ और पुनः 1-2 दिन में नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।